नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी ये आपने ज़रूर समझनी है। बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हज़रत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुज़ुर्गों कह के बुलाते हैं, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, लोगो शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा। हाँ, वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ। एक मकाम पे फरमाया ना, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया, और मुनाफिक कहता है ये तो कुछ भी नहीं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियाँ, हज़रत सादी फरमाया करते थे, सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे में, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो टाइम आता है कि बंद टूट जाता है, बस्तियां डूब जाती हैं। पहले छोटा गुनाह इंसान करता है, छोटा, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है और बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें राई के दाने के बराबर भी गलती करने से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह से डरते रहना और मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फरमाया रब ने तुम्हें इख्तियार दिया है, औरतें तुम्हारे सुपुर्द की हैं, इनसे अच्छा सलूक करना। फरमाया अगर कभी कोई इन पर तुम्हें सख्ती करनी भी पड़े तो उतनी करना जितनी उनकी गलती हो, इनसे दरगुजर करना, इनसे प्यार करना। इस्लाम ने खातून को बाकायदा हुकूक दिए, बाकायदा। सही बुखारी में हदीस है। ये जो नौजवान हैं, मुताला करने वाले, पढ़ने सुनने समझने वाले, याद रखा करें इन चीज़ों को। हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ा हैं। हज़रत मुगीस रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनकी वो अहलियाँ हैं, वो अपने खामद से अलहदगी चाहती थी। उनके खामद बड़ी मोहब्बत करते थे, अलहदा होना नहीं चाहते थे, खातून रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने बड़ी सिफारिशें कराई कि मेरा खामद, मेरी बीवी मुझसे सुलह कर ले। हालांकि वो खातून कनीज़ हैं, खादिमा हैं, कोई बड़े कबीले से बज़ाहिर ताल्लुक़ नहीं। बिल आखिर उन्होंने गुजारिश की, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, कुछ और ज़राए इख्तियार किए। हज़रत मुगीस ने रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके शौहर ने, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करें, हुज़ूर मेरी सिफारिश करें कि ये मुझसे सुलह कर लें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो कनीज़ा हैं, खादिमा हैं, उनको बुला के कहा, तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है। यहाँ बरादरी का बड़ा के कहता है, पुत्र मेरी भी नहीं तू गल रखनी, वो मेरे कखा दा भी नहीं, तो क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ने उसे हक दिया है, और जिसे हक अल्लाह दे उसका रसूल दे, उससे कौन होता है कोई हक छीनने वाला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैरा से कहा, तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है और वो रोता है तुम्हारे लिए, और उसने बड़ी सिफारिशें की हैं, तुम उससे सुलह कर लो। हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। एक बात पूछ सकती हूँ, एक गुजारिश कर लूँ, एक सिर्फ हुजूर मेरा बोले या चोले या माफ़ करी, एक बात कर लूँ? तो क्या करो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये आपका हुक्म है या मशवरा है? ये महबूब की बात है, महबूब की। कोई बुजुर्ग क्यों जबर करता है किसी पे? कोई हजरत शेख क्यों कहते हैं ज़बरदस्ती औरत को कि तू जा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह कर ले। या रसूल अल्लाह एक बात अर्ज़ करूँ? करो। हुजूर हुक्म है कि मशवरा है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, मशवरा है। तुम आकिला हो, बालिगा हो, इस्लाम तुम्हें बाइख्तियार करता है, चाहो तो रहो, चाहो तो खुला ले लो। अर्ज़ करने लगी, हुजूर अगर मशवरा है तो फिर मैं मुगीस से सुलह नहीं करना चाहती। मेरे महबूब ने फरमाया तो जिस हाल में राज़ी है मैं भी राज़ी हूँ। ठीक हो गई बात, ख़त्म हो गई। हुजूर ने कोई जोर नहीं। इतने इस्लाम हुकूक देता है औरत को, किसी को इजाज़त नहीं कि वो जबर करे, वो जुल्म करे। मैं आ गया हूँ सुलह नहीं करनी, भाई तू क्यों आया है? तूने वक्त गुजारना है, जाने वो खामद किस तरह का हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह तबारक व तआला जो हज पढ़ा जा रहा है उसके सदक़े पूरी उम्मत पर अपना फजल फरमाए।